हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास की मैथमेटिक्स रिलेशन एंड फंक्शन सेकंड चैप्टर है, जिसमें हम फंक्शन के टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ रहे थे और हम लास्ट फंक्शन में पहुंच चुके हैं वन वन ऑन टू फंक्शन। अच्छा, नाम से पता चल रहा है वन वन ऑन टू, तो ऐसा फंक्शन जो वन वन भी है और ऑन टू फंक्शन भी है, और इसका दूसरा नाम क्या है, बाइजेक्टिव बोल सकते हैं और बाइजेक्शन बोल सकते हैं। जैसे हम वन वन फंक्शन को क्या कहते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन, वैसे ही हम यहाँ पर वन वन ऑन टू फंक्शन, वन वन ऑन टू फंक्शन को क्या बोलते हैं, बाइजेक्शन या बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, डेफिनेशन अगर देखते तो क्या है, इफ द फंक्शन f is both वन वन एंड ऑन टू then it is called a वन वन ऑन टू फंक्शन, it is also called a bijective function। ये साफ कह रहे हैं डेफिनेशन में भी, अगर कोई फंक्शन वन वन एंड ऑन टू दोनों है तो हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाता है, या इसका पूरा नाम दे देंगे हम वन वन ऑन टू फंक्शन। ठीक है, अब फंक्शन, कोई फंक्शन ऐसा है f such that f is defined on b is वन वन ऑन टू if दो कंडीशन है, if it is वन वन, अगर वो वन वन है तो क्या है, इसका इमेज जो बनेगी ना दो एलिमेंट की वो सेम होगी, इमेज दो एलिमेंट की सेम होगी, और अगर इमेज सेम है तो एलिमेंट आपस में इक्वल हो जाएंगे। यानी कि अगर किसी भी सेट में या किसी भी फंक्शन में इमेज सेम है तो उनके एलिमेंट भी या तो सेम होने चाहिए, यानी होने चाहिए, और उनकी इमेज सेम होगी या उनकी इमेज एक ही बनेगी। ठीक है, और वो ये ऑल फॉर होता है, ये ऐसे जो उल्टा ए होता है ना, ऐसे ऑल फॉर, तो ये ऑल फॉर एक्स एंड वाई कहां से बिलोंग करते हैं, कोई सेट ए है वहीं से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट कंडीशन थी। फिर इफ इट इज ऑन टू, अगर ये ऑन टू फंक्शन है तो ऑल फॉर या तो ऐसे लिख सकते हो या आप ऐसे लिखते हो फॉर ऑल ऐसे लिख सकते हो। y बिलोंग्स टू बी यानी कि कोडोमेन, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a, तो जहां पे x बिलोंग कहां करता है a पे, और ऑन टू करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि जितने भी आपके कोडोमेन में क्या है एलिमेंट है वो सब इमेज होंगे। इमेज किसके होंगे, जो आपके डोमेन में एलिमेंट है, यानी कि जो भी आपके कोडोमेन में एलिमेंट है वो सब के सब इमेज होने चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा, ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, आगे हम क्या है, आगे हम एक एग्जांपल ले रखा है यहाँ पर, इसे देखते हैं। अच्छा, इफ ए पी क्यू आर एस ये कोई सेट है, फिर बी 1 4 9 ये सेट है, तो अगर हमें इसका रिलेशन बनाना है तो रिलेशन कैसे बनेगा इनका, P बनाएगा 1 के साथ, फिर Q बनाएगा 4 के साथ, रिलेशन में पेयर बना रहे हैं, R बना रहा है 9 के साथ, एंड S बना रहा है 16 के साथ, और ये बन गया, ये रिलेशन में है। अब ये ऑर्डर्ड पेयर में इसे चेंज नहीं कर सकते, तो अगर हम इसकी मैपिंग करके देखना चाहें तो कैसे बनेंगे, अगर हमारे पास ये है, हमारे पास ए सेट ए, और सेट ए में क्या क्या है हमारे पास, P है, Q है, R है और S है। सेट बी, ये सेट बी है हमारे पास, सेट बी, और इसमें एलिमेंट क्या है 1 4 9 एंड 16, तो हमें फंक्शन कौन सा बताना है, वन वन एंड ऑन टू। तो वन वन फंक्शन कौन सा होता है, ईच एलिमेंट यूनिक इमेज बनाएगा, तो P की इमेज 1 है तो ये यूनिक हो गई, Q की इमेज 4 है ये भी यूनिक हो गई, Q की कोई और इमेज नहीं है, एक ही इमेज है, R की इमेज 9 है, S की इमेज 16 है, तो ये फंक्शन अभी वन वन हो गया है। देखो वन वन फंक्शन होने के लिए क्या जरूरी होता है, सभी जो डोमेन में एलिमेंट है उनकी यूनिक इमेज होनी चाहिए, तो डोमेन में जो एलिमेंट है ये जितने भी सारे हैं ना ये डोमेन कहलाते हैं, ये हमारे पास डोमेन है, ये हमारे पास डोमेन है, तो डोमेन जो भी है ना ये P Q R S इनकी यूनिक इमेज होनी चाहिए, तो इनकी आप देख पा रहे हो इनकी यूनिक इमेज है, ये 1 है यहाँ पर, तो सबकी यूनिक इमेज है। ठीक है, तो ये वन वन फंक्शन तो हो गया है। ठीक है, अब देखते हैं ऑन टू फंक्शन के लिए क्या कंडीशन होती है। ऑन टू फंक्शन के लिए ही वो कंडीशन होती है कि जो हमारे पास कोडोमेन में होते हैं, ये कोडोमेन है पूरा का पूरा, कोडोमेन है, कोडोमेन के एलिमेंट ना सब के सब इमेज होनी चाहिए, तो क्या यहाँ पर सारे के सारे जो एलिमेंट है वो इमेज है, तो बिल्कुल है, यानी कि
ऑन टू फंक्शन बनने के लिए कोडोमेन में कोई भी फंक्शन खाली नहीं रहना चाहिए। ऑन टू बनने के लिए कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पे सारे के सारे एलिमेंट क्या है, इमेज है, ठीक है, सारे के सारे इमेज है, यानी कि यूज अप है, यानी कि सारे सारे रिलेशन में है, सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर में है, आपस में रिलेशन में, तो इसलिए ऑन टू फंक्शन भी हो गया। तो ऐसे फंक्शन को, ये रिलेशन, ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, वन वन ऑन टू फंक्शन बोलते हैं, वन ऑन टू फंक्शन बोलते हैं, या हम इसे बोलते हैं बाइजेक्टिव या बाइजेक्शन, बाइजेक्टिव या बाइजेक्शन फंक्शन बोलते हैं इसे। आपको ये समझ में आ गया होगा हो, अगर नहीं आया तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ फटाफट। वन ऑन टू फंक्शन, जिसे हम बाइजेक्शन या बाइजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। ये होता फंक्शन वो है जिसमें एक ही फंक्शन जो वन भी है और ऑन टू भी है, यानी कि दो, जो हमारे प्रीवियस फंक्शन जो हमने पढ़े, एक ही फंक्शन में हमें दोनों कंडीशन ही मिल पा रही है, तो हम ऐसे फंक्शन को बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, या पूरा नाम हम ये बोलते हैं वन ऑन टू फंक्शन। यहाँ पे देख पा रहे हो कि दोनों एक जैसे हो, और एग्जांपल देखा हमने, ए और बी कोई सेट है, ए और बी कोई सेट है, अगर हम मैपिंग करके देखते हैं तो ए और बी, ए सेट आपका डोमेन हो गया और बी सेट आपका कोडोमेन हो गया। वन फंक्शन होने के लिए क्या जरूरी होता है, वन फंक्शन होने के लिए क्या जरूरी होता है, जो भी आपके डोमेन में एलिमेंट है उनकी एक यूनिक इमेज मिलनी चाहिए, तो इनकी सबकी आपकी यूनिक इमेज मिल रही है, तो ये वन फंक्शन हो गया। ऑन टू फंक्शन बनने के लिए आपको क्या चाहिए, ऑन टू फंक्शन के लिए आपके जो कोड डोमेन में एलिमेंट होते हैं ना, वो सारे के सारे यूज्ड अप होने चाहिए, यानी कि सारे के सारे जो कोड डोमेन में एलिमेंट है वो किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। तो यहाँ पे 1 4 9 16 सारे के सारे इमेज है, कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं जो यहाँ पे रिलेशन में नहीं है, सारे के सारे यूज हो चुके हैं। तो अगर सारे के सारे यूज हो चुके हैं तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं ऑन टू फंक्शन, और जब ये दोनों क्वालिटी शो करता है कोई फंक्शन तो उसे बोलते हैं हम वन ऑन टू फंक्शन। होप आपको ये छोटा सा टॉपिक लास्ट वाला फंक्शन समझ में आ गया होगा। कल से हम आगे देखेंगे ऑपरेशन ऑन फंक्शन, या फिर हम कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, और कुछ क्वेरी है या सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर दे सकते हैं। पढ़ते रहिए, मेन चीज़ क्या है, आप पढ़ें और आगे बढ़ें। जय हिंद, जय भारत।